नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट चैनल में आपका बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण बात बात है सेबी के बारे में। आप सभी को पता है सेबी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है, जहाँ पे सभी चीज़ों का कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस और अथॉरिटी बॉडी है। बीएसई, एनएसई के अंदर जो भी उनको रूल्स एंड रेगुलेशन लाने हैं, सेबी के थ्रू ही लगते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अभी इसलिए इन पे लोगों को यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया है। रिस्ट्रिक्शंस किस बारे में? ट्रांज़ैक्शंस के बारे में। दोस्तों आगे चल के रिस्ट्रिक्शंस एंट्री एग्ज़िट स्पेशली डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए उन्होंने लगाना शुरू किया है। सेबी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्राइटेरिया में जो भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को रोका जाए और उनको कन्वर्ट किया जाए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो डेरिवेटिव्स में और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप सभी को पता है रिटेलर्स का पैसा बहुत जाता है। ये सम इक्वल टू माइनस गेम है, जहाँ पे सेलर्स जीतते हैं और बायर्स हारते हैं। बट बायर्स को लगता है कि छोटे अमाउंट में भी उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। तो सेबी के चेयरपर्सन्स उन्होंने क्लियरली यहाँ पे कहा है कि कल हो ना हो, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि कल हो ना हो मतलब ये कल होगा या नहीं होगा, दे डोंट नो, बट उन्होंने ये प्रपोजल्स आगे सबमिट किए हैं ट्रांजैक्शन चेंजेस के बारे में। और इसका कंक्लूजन ये होता है कि चेंजेस अगर होंगे तो एग्जिट और एंट्री के ऊपर जो भी लोग आ रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। जो भी उन्होंने 1:3 या 1:5 का रेशियो रखा है, वहाँ पे उनको जो भी चार्जेस लग रहे हैं, वो उनको सोच समझ के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मेन पॉइंट के ऊपर बात दोस्तों, बिज़नेस। इस चीज़ में बिज़नेस किसका खराब होगा? बिज़नेस इसमें खराब होगा ब्रोकिंग फर्म्स का। अभी आप सबको पता है कि ब्रोकिंग फर्म में ज़ेरोधा सबसे टॉप लेवल पे है। तो कामत जी के कुछ पॉइंट्स हम सुन लेते हैं कि कामत जी क्या कह रहे हैं इस बात के ऊपर। कामत जी और बाकी सब ब्रोकरेज फर्म्स के साथ में रेगुलरली मीटिंग्स होती रहती है सेबी की, जिनसे एडवाइस और डिस्कस किया जाता है कि ऑप्शन फ्यूचर में किस तरह से आगे और हम चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो कामत जी इसके ऊपर उनका खुद का कहना ये है कि रेगुलेटरी बॉडी को इन सब चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, देखना चाहिए और इसमें और ज़्यादा टफ टाइम आने वाला है ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज़ में। आप सभी को पता है ब्रोकरेज फर्म बहुत सारी है, बट ज़ेरोधा टॉप लेवल पे है, इसलिए ज़ेरोधा को यहाँ पे प्राधान्य दिया जाता है। कामत जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से मतलब प्लेटफॉर्म एक्स से इसके ऊपर ट्वीट भी किया है और उन्होंने भी कहा है कि आगे चल के बहुत सारी चैलेंजेस ब्रोकिंग फर्म्स में आने वाले हैं। सेबी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है। अगर आप नंबर्स के ऊपर बात करेंगे 2018 में नंबर्स अगर देखेंगे तो 4.6 लाख करोड़ लोग ही ट्रांजैक्शन कर रहे थे एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो। यही नंबर अगर आप देखेंगे कोरोना के बाद लोग ऑनलाइन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये बढ़ चुका है 2024 में 138 करोड़, ऐसा कामत जी का कहना है। मतलब परसेंटेज में बात की जाए तो 2% से 41% तक लोगों ने जंप की है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग दोस्तों, बहुत बड़ा जंप होता है। मतलब रिटेलर्स आप सोच सकते हो कितना बड़ा पैसा यहाँ पे दाँव पे लगा रहे हैं और ये बहुत बुरी बात है क्योंकि ऑप्शन इज़ लाइक अ गैम्बलिंग, यू कैन से जुआ। बट ये अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। जिस तरह से अनएजुकेशन के हिसाब से वो लोग भाग रहे हैं, उसकी वजह से उनका पैसा यहाँ पे जा रहा है। हाँ, इसमें फ़ायदा ब्रोकिंग फर्म का हो रहा है, डेफ़िनिटली हो रहा है। इसी के चलते ज़ेरोधा के फाउंडर कामत जी बता रहे हैं कि ब्रोकिंग फर्म की इंडस्ट्री में हमने ये गोल्डन पीक टाइम देखा है, जहाँ पे हमने पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से बहुत अच्छा बनाया है और जिस तरह से हमने इस 4 सालों में पैसा बनाया है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ हमने कैच की है। भविष्य में हो सकता है वो टाइम ना रहे, भविष्य में हो सकता है ये सब चीज़ें बदल जाएँगी और बेनिफिट्स कम हो जाएँगे। इसीलिए वो बार-बार बोल रहे हैं कि आगे चल के बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं ब्रोकरेज फर्म्स के लिए। अभी जैसे बिज़नेस पे अगर इम्पैक्ट होगा ब्रोकरेज फर्म का तो डेफ़िनेटली उनका रेवेन्यू भी रुक जाएगा या फिर घट जाएगा। तो आप सभी को पता है कोई भी कंपनी अगर ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस नहीं दिखाती है तो डेफ़िनेटली उसको हम डाउनग्रेड लगते हैं या फिर उसके ऊपर से प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स का नज़रिया देखने का नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो इसी के लिए कामत जी ने फिर से एक्स के ऊपर ट्वीट किया है कि कल हो ना हो, वी डोंट नो, तो इसको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं और इंडस्ट्री में आगे चल के जो चैलेंजेस आने वाले हैं, एफएनओ के लिए स्पेशली उस पे उन्होंने बोला है कि देखते हैं क्या होगा आगे चल के। अभी इसमें हमने एक बात और नोटिस करनी चाहिए, वो है सेबी के बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रडार पे रख रही है हर चीज़ के ऊपर। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों में बजट 2024 आने वाला है, तो बजट में सबसे ज़्यादा इनका प्रपोज़ किया हुआ है टैक्स के ऊपर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर जो टैक्सेस लगने वाले हैं। निर्मला सीतारमण जी मैम ने बताया हुआ है कि इसमें 30% तक टैक्स लग सकता है, जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और जो लॉटरीज़ लगती है उनके ऊपर लगता है, वही लगने वाला है। तो इन सब बातों का मोटा-मोटी अगर आप कंक्लूजन देखेंगे तो क्या निकल रहा है कि बिज़नेस डे बाय डे जैसे-जैसे नीचे जाएगा, इन कंपनियों का घाटा भी बढ़ता जाएगा। तो इन कंपनियों के अंदर इंटरनल कॉम्पिटिशन जो हो रहा है, उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। तो कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं और कुछ डायरेक्ट कनेक्टेड ब्रोकर्स हैं जो मार्केट से सेबी से
एनएससी बीएससी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इन सबको इसमें भुगतना पड़ेगा खामियाजाना। हो सकता है ब्रोकर्स में जो छोटे ब्रोकर्स है वो इसमें डूबते हुए हमें दिखाई दे, और जो बड़े ब्रोकर्स है उनको लॉस यहाँ पे बेयर करना पड़ सकता है। तो कंपटीशन और भी तगड़ा होने वाला है दोस्तों। इन सब में अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एंजल वन, एमसीएक्स इंडिया, चॉइस इंटरनेट, शेयर इंडिया, ये सब जो है धीरे करके हमको नीचे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आप इन सब का लिस्ट इंटरनेट से निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट में क्या ब्रोकरेज फर्म्स खत्म हो जाएंगी या फिर ब्रोकरेज फर्म्स का एंड हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। उनकी कंपनियों को ताला वगैरह नहीं लगेगा या फिर उनकी कंपनियां हमेशा के लिए बंद नहीं होंगी, बट जो कंसिस्टेंसी हमको देखने को मिल रही थी वो कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं रहेगी। जो ब्रोकरेज से उनको मोटा मुनाफा मिल रहा था वो हमें अभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनियां कंसिस्टेंसी पिछले 4 साल से जो पैसा बना रही थी वो पैसा अभी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इन कंपनियों के अंदर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा और ऑप्शंस और फ्यूचर्स के ऊपर जो ट्रेडिंग हो रही थी जिसपे 30% टैक्स लग रहा था, उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलेगा, ना कि ब्रोकरेज फर्म्स को मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस और ट्रेडिंग में लोग आना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है। अभी दोस्तों ये तो सब जो खबरें हमें मिली है या फिर जो मार्केट में सुनाई दे रही है, हो सकता है इसमें कुछ और भी बदलाव हो, मगर आने वाले समय में हमें क्लियरिटी मिलेगी बजट के बाद। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।